हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमें पढ़ना है समास के बारे में। सबसे पहले समास का परिभाषा जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल दो नामों से बना है, गंगा और जल, ये क्या हो जाएगा, ये समास हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 4 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अब सबका अलग अलग परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दानवीर, दानवीर में वीर अंतिम पद है तो वीर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त में मुक्त क्या हो जाएगा, मुक्त अंतिम पद है इसलिए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब आगे देखना है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा दीर्घु समास और तीसरा नन समास। अब सबका फिर अलग अलग इसका परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। कमल नयन, कमल के समान नयन, क्या हो जाएगा, कमल नयन। परमेश्वर, परम, परम है जो ईश्वर, इत्यादि। अब इससे अगला परिभाषा देख लेते हैं कि दीर्घु समास किसे कहते हैं। वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे दीर्घु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक, जैसे त्रिफला, त्रिफला मतलब हुआ 3 फलों का समाहार, आगे में 3 आ गया इसलिए ये हो जाएगा दीर्घु समास। इससे आगे देख लेते हैं पंचवटी, पंचवटी मतलब 5 बटों का समाहार, ये भी हो जाएगा दीर्घु समास। दशानन, जिसका 10 आनन हो, ये आगे में 10 आ गया, ये हो जाएगा क्या, दीर्घु समास, इत्यादि। इससे आगे देख लेना है कि नई समास किसे कहते हैं, नन समास किसे कहते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास का पहला पद नो, ना, अन इत्यादि निषेधवाचक हो तो उसे नन समास कहते हैं। जैसे अन्याय, अन्याय हो गया नो न्याय, आगे में नो आ रहा है इसलिए हो जाएगा नन समास। नलायक, नलायक नो लायक, इसका आगे में नो है इसलिए हो जाएगा नन समास। अनाचार मतलब नोचार, नोचार अनाचार हो गया इसलिए ये हो जाएगा नन समास, इत्यादि। अब अगला देख लेते हैं समास के दूसरा भेद कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, पहला पद क्या हो जाएगा, यथा, यथाशक्ति अव्यय है इसलिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अंग प्रत्यंग, प्रतिदिन, इत्यादि। अब आगे देख लेते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो और उसके बीच और छिपा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, तो इसका बीच में क्या होगा, और होगा, राधा और कृष्ण इसलिए हो जाएगा द्वंद्व समास। माता पिता, इसका बीच में और होगा, माता और पिता इसलिए हो जाएगा द्वंद्व समास। भाई बहन, तो भाई और बहन होता है, इसके बीच में भी और छिपा हुआ है इसलिए हो जाएगा ये द्वंद्व समास, इत्यादि। अब इससे आगे देखना है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। सबसे लास्ट है समास के 4 भेद, चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है लेकिन बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, ये हो गया गज के समान आनन, क्या हो जाएगा, गजानन, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर कहलाता है, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बंशीधर, बंशी धारण करने वाला, जो बंशी धारण करता है वो बंशीधर कहलाता है, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास, इत्यादि। थैंक यू।